हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्रॉप बॉक्स में आप स्टूडेंट्स को रिमूव कर रहे हो या फिर आप बच्चों को इंपोर्ट करवा रहे हो अदर स्कूल्स में, वहां पर सभी को एक इशू फेस हो रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास ड्रॉप बॉक्स में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डुप्लीकेट थे, तो आपने उनके एसएलसी जनरेट कर दिए, बट अब उन बच्चों को आपने कैसे रिमूव करना है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर यूडाइस की। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा एक स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो यहाँ पर मैं स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी आपकी स्टेट होगी आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। तो जो बच्चे आपके डुप्लीकेट शो हो रहे हैं या फिर जिन बच्चों की किसी कारण से, कुछ बच्चों की आपके फॉर एग्जांपल कोई डेथ केसेस है आपके, तो उनको आपने कैसे वहां पर आपने बच्चों को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल में। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ किसी एक स्कूल अकाउंट में। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 23-24 पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमने ड्रॉप बॉक्स को चेक किया। तो अगर तो कोई बच्चा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा आपके पास। वैसे स्कूल में कोई स्टूडेंट था नहीं, मैं कोई और स्कूल लेता हूँ जिसमें आपके ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने किसी एक स्कूल में लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं और ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ इस तरह से आपके पास होंगे। यहाँ पे लिखा होगा इंपोर्ट और यहाँ पे लिखा होगा रीजन। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इन दो बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर तो यहाँ पर रेड कलर में रीजन लिखा आ रहा है ना, ये वो बच्चे हैं, देखिए एलिजिबल में क्या हो रहा है, अलाउड नॉट अलाउड। ये वो बच्चे हैं जो परमानेंटली इनएक्टिव कर दिए गए आपके स्कूल की तरफ से। तो इन बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो ड्रॉप बॉक्स में रहेगा, बट वो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में नहीं होंगे। वो बच्चे एक तरह से परमानेंटली आपने इनएक्टिव कर दिए हुए हैं। तो इनका आपने कुछ नहीं करना। आपने करना है जो बच्चे जो इंपोर्ट में शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 25 स्टूडेंट्स का डाटा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वो बच्चे हैं जो आपके किसी ना किसी और स्कूल में अभी आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है, बट इस बच्चे को किसी और स्कूल ने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो एक तरह से ये बच्चा आपका क्या हो चुका है, ड्रॉप आउट हो चुका है। सो उस स्कूल से आपने बात करके इस बच्चे को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। बट समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि सर ये बच्चा हमारे स्कूल में भी स्टडी कर रहा है, बट ये बच्चा डुप्लीकेट था, इसलिए हमने इसको ड्रॉप बॉक्स में सेंड कर दिया, इसका एसएलसी जनरेट कर दिया। बट आपको वहां पर उस बच्चे का एसएलसी जनरेट नहीं करना था। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा केस है जिस केस में जहां तो बच्चे की डेथ हो चुकी है या फिर बच्चा डुप्लीकेट है, उस केस में आपने जो मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूं वो आपने करना है। बट बच्चा अगर आपने उसको ड्रॉप बॉक्स में रख दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस बच्चे को आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट। आप उसको इंपोर्ट करोगे अपने ही स्कूल में। तो उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करके जब गो पर फिल करोगे तो नीचे डिटेल आ जाएगी। तो उस बच्चे की जो डेट ऑफ एडमिशन होगी वो एडमिशन आप फिल करके, एडमिशन डेट आपको वैसे वहां पर फिल करनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2023, वही वो एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले वाली एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी देख लेना आप एक बार करके। उस बच्चे को आपको अपने ही स्कूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक स्टूडेंट है। मैं ये यहाँ पर इस बच्चे को आपने मान लो कि आपने इंपोर्ट कर लिया हुआ, ये वो वाला बच्चा है। तो फिर आपको यहाँ पर ये देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको बच्चे का पेन नंबर, उस बच्चे का जिस बच्चे को आपने अपने ही स्कूल में इंपोर्ट किया है, वो डालना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर उस बच्चे की क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आपने बच्चे का एसएलसी इशू कर दिया। देखो एसएलसी तभी इशू होगा कि वो बच्चा किसी और स्कूल में चला गया, तो आप उसको एसएलसी इशू कर दोगे। अगर ये बच्चा ड्रॉप आउट है, इस बच्चे ने कहीं पे भी एडमिशन नहीं ली हुई है बच्चे ने, तो आप उसको क्या करोगे, मार्क ड्रॉप आउट करोगे। इस केस में अगर कोई बच्चा आपके पास आइडेंटिफाई होता है जिस बच्चे ने किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ली हुई है, आप उसको क्या करोगे, मार्क ड्रॉप आउट करोगे। और अगर वो बच्चा, ये वाला बच्चा डुप्लीकेट है या फिर कोई कारण से डेथ है, केस है, तो फिर आप इस बच्चे को क्या करोगे, मार्क इनएक्टिव। जब आप इसको मार्क इनएक्टिव करोगे तो ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो डुप्लीकेसी के केस में देखो, जब आप मार्क इनएक्टिव करोगे ना, तो कंफर्म करोगे, तो वहां पर वो उसका रीजन पूछेगा कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन क्या आएगा, डुप्लीकेट एंट्री या डेथ।
इन दोनों में से कोई एक आपको फिल करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट एंट्री फिल करके, इसका कैप्चा फिल करके, रीजन फिल करके इसको सबमिट करोगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा डुप्लीकेट है, उस केस में आपने उसको कैसे रिमूव करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।